हेलो एवरीवन, आज के इस वाले वीडियो में हम लोगों को जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में जानने को मिलेगा। यानी कि शाहजहां के संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं और शुरू से लेकर के अंत तक इसने कौन कौन सा काम किया, क्या क्या बनवाया और शाहजहां से संबंधित सभी क्वेश्चनों के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो एकदम आसानी से और पेशेंस के साथ आप लोग इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले शाहजहां के बचपन का नाम या फिर शाहजहां के पहले का नाम खुर्रम है। और खुर्रम ने जब एक बार अहमदनगर के मलिक अंबर वहाँ का राजा था और मलिक अंबर को मार करके अपने पिता जहांगीर के पास आता है, तो उसके पिता जहांगीर खुश होकर के खुर्रम को, खुर्रम नाम तो उसके पहले से था ही, तो खुर्रम को अब शाहजहां की उपाधि दे दिए। तो क्वेश्चन में कभी कभी आप लोगों से पूछता है कि शाहजहां को शाहजहां सबसे पहले किसने बोला था, तो उसके पिता जहांगीर ने बोला था। और शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर है, माता का नाम जगत गोसाई। और शाहजहां का शासन 30 वर्षों तक रहा है भारत में। और 1627 से लेकर के 1657 तक शाहजहां ने अपनी राज यानी कि अपना शासन कायम रखा है यहाँ पे। अब देखिए, शाहजहां की अगर हम बात करें शादी की, तो शाहजहां का 7 गो विवाह हुआ था और 7 विवाह में से शाहजहां अपनी चौथी पत्नी को ज्यादा महत्व देता था। और चौथी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। यानी कि इसकी 7 बीवियां थी शाहजहां की, और 7 बीवियों में सबसे खास, सबसे लगाव इसको था अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम को हम लोग मुमताज बेगम के नाम से भी जानते हैं। जब एक बार मुमताज बेगम, ऐसे मरता तो कोई एक ही बार है ना, जब मुमताज बेगम मर गई वहां पे, तो शाहजहां ने उसी की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था, उसी के कब्र के ऊपर। तो शाहजहां जब मर गई, मुमताज बेगम जब मर गई, तो मुमताज बेगम के मरने के बाद जहाँ पे उसको दफनाया गया था आगरा में, तो वहां पे जाकर के रो रहा था कि मुमताज आओ, मुमताज आओ। अब वो आएगी थोड़ी ना, मर गई है तो उसी की याद में, यानी कि मुमताज बेगम की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, जिसको कि हम लोग प्यार का प्रतीक भी मानते हैं, और वह अभी तक लोगों के बीच में मौजूद भी है। तो शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि सबसे प्रसिद्ध रही है, और इसी का नाम मुमताज बेगम भी है। अगर हम बात करें कि मुमताज बेगम के पिता कौन थे, तो आसफ खां, जो कि नूरजहां के भाई थे ना, नूरजहां के भाई थे। और नूरजहां कौन थी, तो इसकी आप लोग समझ गए, पिछली वीडियो आप लोग अगर देखे होंगे तो वहां पे आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अर्जुमंद बानो बेगम जो थी, इसी की याद में आगरा का ताजमहल बना है ना। और अर्जुमंद बानो बेगम अपने 14वें पुत्र का जन्म देते समय, यानी कि मुमताज बेगम अपने 14वें पुत्र का जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज बेगम से 13 गो पुत्र हो चुके थे, और जब वे 14वें पुत्र का जन्म दे रही थी तो उसकी मृत्यु हो गई। अगर आज के समय में किसी महिला का 2-3 बच्चा हो जाएगा तो पता चलेगा वो, मतलब पूरा शरीर एकदम खत्म हो जाएगा उसका। लेकिन उस टाइम पे पौष्टिक बहुत ही, मतलब कि शुद्ध शुद्ध खाने मिलते थे, शुद्ध शुद्ध यानी पहनने को, शुद्ध शुद्ध खाने को, शुद्ध शुद्ध हवा वातावरण। आज के समय सब में मिलावटें हो गई हैं। उस टाइम पे समझिए कि यह 14 गो बच्चा का जन्म देने वाली थी, और 14वें बच्चे का जन्म देते समय बहुत ही इसको पीड़ा हुआ, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई थी वहां पे। शाहजहां के शासनकाल को हम लोग स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। अब स्थापत्य कला का मतलब होता है कि बहुत बड़े बड़े इमारतों का निर्माण करना, क्योंकि शाहजहां ने ही दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल ना, जामा मस्जिद, ऐसे आप लोग बहुत सारे ऐतिहासिक इमारत देखेंगे जिसका निर्माण शाहजहां ने ही करवाया है। और शाहजहां के शासनकाल में ही ना बहुत सारे भवनों का निर्माण भी हुआ। इसलिए स्थापत्य कला यानी कि भवनों के कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो शाहजहां के। अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे तो जहांगीर के शासनकाल को हम लोग चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, और अकबर के शासनकाल को हम लोग हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं यहाँ पे। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो शाहजहां के दरबार में 2 व्यक्ति रहते थे, आसफ खां और एगो महावत खां। महावत खां वही है जिसने कि शाहजहां के पिता जहांगीर को और जहांगीर की पत्नी नूरजहां को न बंदी बना करके 1627 में मार दिया था ना। और 1627 ईस्वी से ही शाहजहां का शासन रहा है। और शाहजहां ने महावत खां को अपने दरबार में बुलाया, और महावत खां को इसने खान खाना की उपाधि दी, और आसफ खां को इसने वजीर की उपाधि दिया था यहाँ पे। तो महावत खां को खान खाना की उपाधि किसने दिया था, तो शाहजहां ने। और आसफ खां को वजीर की उपाधि किसने दिया था, तो भी यहाँ पे शाहजहां ने दिया था। ठीक है। और शाहजहां ने दिल्ली में ना, दिल्ली के आसपास कह सकते हैं हम लोग, एक नगर बसाया था और उसका नाम था शाहजहानाबाद। और शाहजहानाबाद को हम लोग पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, और यहीं पे हमारा लाल किला है।
लाल किला आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लाल किला पुरानी दिल्ली में ही अवस्थित है। जब शाहजहां ने अपनी नगर शाहजहानाबाद बसाया था, तो शाहजहानाबाद को सुरक्षित रखने के लिए ही शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। और लाल किला जब बनवाया था तो वह पुरानी दिल्ली में ही बनवाया था। और लाल किला पे एक बनवाया दुर्ग टाइप का, मतलब कि दूरबीन टाइप ऐसे देखने वाला, बाईफोकल लेंस की तरह। तो वहां पे ये बनवाया ना, तो उसको हम लोग दीवाने आम या फिर दीवाने खास के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लगा कि दीवाने आम या फिर दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया, तो वह दोनों लाल किला का ही नाम है। यानी कि लाल किला को हम लोग दीवाने आम या फिर दीवाने खास के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि शाहजहां ने बनवाया था पुरानी दिल्ली में। यहाँ पे अब देखिए, शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिको, शुजा ना, और मुराद और औरंगजेब। दारा शिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब, इन चारों पुत्रों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा और सबसे अधिक समझदार पुत्र का नाम था दारा शिको। और दारा शिको को हम लोग शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जानते हैं। नहीं तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में अगर ऐसे नहीं पूछा कि शाह बुलंद इकबाल किसको यानी किसके पुत्र का नाम है, तो आप लोगों को वहां पे ऐसे देगा कि किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के नाम से किसको जाना जाता है, तो दारा शिकोह को। और किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून किसके बड़े पुत्र का नाम है, तो शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि शाहजहां के बड़े पुत्र का नाम है यहाँ पे। यह दारा शिकोह सूफी आंदोलन में एक सिलसिला था, कादरी सिलसिला। तो सूफी आंदोलन के कादरी सिलसिले के गुरु हुए ना मुल्ला शाह बदख्शी। तो मुल्ला शाह बदख्शी का ही शिष्य रहा है कौन, दारा शिकोह, जो कि कादरी सिलसिला के ये ना गुरु रहे हैं मुल्ला शाह बदख्शी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछेगा कि शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सिलसिले से संबंधित है, तो वहां पे ये कादरी सिलसिला, क्योंकि कादरी सिलसिला से संबंधित है मुल्ला शाह बदख्शी, और मुल्ला शाह बदख्शी का ही तो शिष्य रहा है ना दारा शिकोह, इसीलिए। और एक बार ना देखिए क्या हुआ कि शाहजहां की मृत्यु की खबर पूरे प्रदेश में फैल गई। और मृत्यु की खबर फैली सितंबर 1657 में, और मृत्यु की खबर फैल गई और 10 साल के बाद न शाहजहां मरा है। खबर फैली थी कि शाहजहां बीमार है और मरने वाला है अब। तो इसके पुत्रों में गद्दी पाने की होड़ मच गई, और गद्दी पाने की होड़ से इसके 2 पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब जो थे, ये अपने में एकदम लगे मारा मारी काटाकुटी करने। तो काटाकुटी जब करने लगे तो इन दोनों के बीच में 15 अप्रैल 1658 में एक युद्ध होता है औरंगजेब और दारा के बीच में, दारा शिकोह के बीच में। और ये दोनों पुत्रों में दारा शिकोह हार जाता है, और इस युद्ध का नाम होता है धर्मठ का युद्ध। और इस युद्ध में दारा शिकोह की यहाँ पे हार होती है। लेकिन दारा शिकोह फिर नहीं मानता है, फिर बोलता है कि नहीं, हम तो जब तक तुमको हराएंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और गद्दी पर तो हम ही बैठेंगे। तो दारा शिकोह फिर से आता है अपनी रणनीति के साथ 26 मई 1658 को, और इस युद्ध का नाम होता है सामूगढ़ का युद्ध। और यहाँ पर भी दारा शिकोह को हार का सामना करना पड़ता है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और दारा शिकोह की थोड़ा सा हम एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो जानने को मिलेगा कि जब शाहजहां की मृत्यु की खबर सितंबर 1657 में फैली, तो 1657 में खबर फैली थी, लेकिन 58 में यानी कि 15 अप्रैल 1658 में क्या हुआ कि शाहजहां के 2 पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब में ना उत्तराधिकारी बनने की होड़ सवार हो गई कि नहीं, हम ही बनेंगे, पापा के मरने के बाद उनका सिंहासन हम ही को मिलेगा। ऐसा करने के लिए उन दोनों में युद्ध हुआ कि कौन पापा का उत्तराधिकारी बनेगा। तो उन दोनों में युद्ध होता है। सबसे पहले धर्मठ का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 को, फिर उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 को। लेकिन 1658 वाला युद्ध में यानी कि धर्मठ का युद्ध में और सामूगढ़ के युद्ध में, इन दोनों ही युद्ध में दारा शिकोह मर जाता है, यानी कि दारा शिकोह की हार होती है। अब दारा शिकोह जब दोनों युद्ध में हार गया, तो औरंगजेब क्या किया कि 8 जून 1658 को शाहजहां को बंदी बना लिया। और जब बंदी बनाया शाहजहां को, तो दारा शिकोह बोला, साला तू तो हमको हरेबे किया, हमारे पापा के बंदी भी बना लिया। तो यहाँ से गुस्सा में आया औरंगजेब दारा शिकोह, और दारा शिकोह गुस्सा में आया और औरंगजेब से बोला आ एक एक हाथ हो जाए।
अब औरंगजेब भी ना उसके पास सत्ता थी, हथियार था, युद्ध में उसके पास सैनिक थे, क्योंकि वो जीत चुका था ना युद्ध, और अपने पिता को भी बंदी बना दिया था यहाँ पे। तो औरंगजेब भी बोला ठीक है जाओ अकेले करे फरियाद लेते हैं। तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में एक और युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम होता है देवराई की घाटी, यानी कि वो युद्ध होता है देवराई की घाटी में। और यह युद्ध होता है मार्च 1659 में, मार्च 1659 में होता है। अब इस युद्ध में भी दारा सिकोह हार जाता है, एकदम बुरी तरह से हारता है। तो औरंगजेब के पास चूंकि सत्ता थी, तो औरंगजेब ने दारा सिकोह को ना इस्लाम की अवहेलना, यानी कि इस्लाम धर्म को भला बुरा करने के कारण, कहने के कारण ना दारा सिकोह को यहाँ पे फांसी पर चढ़वा देता है 30 अगस्त 1659 में यहाँ पे। तो दारा सिकोह भी गए और शाहजहां भी गए यहाँ से। और उसके बाद यानी कि 1658 में जब औरंगजेब ने शाहजहां को गिरफ्तार किया था और बंदी बनाया था, तो बंदी बनाने के बाद यानी कि ना बंदी बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे जब बंदी बनाया तो कुछ सालों के बाद ना शाहजहां की मृत्यु हो गई 22 जनवरी 1666 में यहाँ पे। और शाहजहां चूंकि यहाँ पे मर जाता है, और उसके बाद भारत में सत्ता संभालता है औरंगजेब, और यहीं से औरंगजेब का शासन शुरू होता है। लेकिन औरंगजेब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग को जानना है कि शाहजहां ने कौन कौन से काम किए थे। तो आइए हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए शाहजहां ने अपने शासनकाल में अन्ना का सिक्का चलवाया था, अन्ना का सिक्का चलवाया। यहाँ पे अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि अन्ना का सिक्का किसने चलवाया था, तो शाहजहां ने चलवाया था। और शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया। अब देखिए जब शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगम मर गई थी, तो मुमताज बेगम की याद में रो रहा था शाहजहां कि मेरी पत्नी अब आ जाओ, अब आ जाओ। वो मैंने शाहजहां न रोए और शासन को वही तरीके से देखे, उसके लिए उसके पास एक व्यक्ति था उस्ताद ईसा खां, और उस्ताद ईसा खां ने बोला कि मालिक शाहजहां आप ताजमहल बनवाइए, चूंकि उसी के कब्र पे आप बनवाइए, मानी कि मुमताज बेगम के कब्र पे ही आप शाहजहां ताजमहल बनवाइए। अब शाहजहां बोला बात तो सही है तुम्हारा, ताजमहल बनाते हैं। तो योजना यानी कि ताजमहल को बनाने की योजना किसने दिया था, तो उस्ताद ईसा खान ने दिया था। लेकिन ताजमहल को बनाया किसने था, यानी कि ताजमहल की स्थापना किसने किया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल को बनवाए। और मुमताज बेगम के याद में मुमताज अब आ जाओ। मुमताज बेगम की बहन इतनी सुंदर थी कि ससुरा शाहजहां जो था उसी की बहन से विवाह कर लिया। यानी कि ताजमहल को बनाने के बाद भी शाहजहां ने मुमताज बेगम से शादी की करता है उसकी बहन से। और शाहजहां की 7 गो पत्नी थी, 7 पत्नी में सबसे अधिक महत्व किसको देता था, ये मुमताज बेगम को देता था। और मुमताज बेगम के कब्र पर ही ताजमहल का निर्माण होता है। अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था, यानी किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। लेकिन ताजमहल की योजना किसने बनाई, तो उस्ताद ईसा खान ने। और ताजमहल को किसने बनाया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसी के ताजमहल के बनाने के कारण ना शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी के दोनों हाथ काट लिए थे। क्यों, क्योंकि ऐसा प्यार का प्रतीक अब दोबारा न बन पाए, और कोई भी इंजीनियर ये न चाहे कि फिर से हम ऐसा काम करें। इसलिए उसके यानी कि ताजमहल को बनाने के कारण इनाम में उसके दोनों हाथ काट लिए गए थे शाहजहां के द्वारा। वहीं से ताजमहल दुनिया में खाली एक है जो कि भारत में है। अब देखिए शाहजहां ने लाल किला भी बनवाया था, जो कि शाहजहानाबाद जो नगर बसाई थी उसकी सुरक्षा के लिए लाल किला बनवाया गया था यहाँ पे। अब शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाया। देखिए अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ दिया कि दिल्ली का जामा मस्जिद या फिर जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन आगरे का जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम। और इसी ने आगरे की जो जामा मस्जिद है उसने बनवाई थी। जामा मस्जिद भारत में 2 गो है, एगो दिल्ली में और एगो आगरा में। तो दिल्ली वाले जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और आगरे वाले जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां की पुत्री थी जहां आरा बेगम, इसने करवाया था। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रही होगी एकदम आसानी से। अब देखिए मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने किया था, और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने किया था। लेकिन शाहजहां तो करेगा नहीं, वो अपने किसी मिस्त्री किसी लेबर को खोजेगा।
तो मयूर सिंहासन को निर्माण यानी कि मयूर सिंहासन किसने बनाया था यहाँ पे, तो बादल खां ने मयूर सिंहासन की स्थापना किया था यहाँ पे। ये रही हमारी पूरी शाहजहां की आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट हमारा पूरी तरीके से। और शाहजहां ने कौन कौन से काम किए, कैसा राजा था, आप लोग को पढ़ने में मजा तो आ ही गया होगा। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।